प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 अप्रैल दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 9वां पद। वचन कहता है, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर खोलने योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, स्वर्ग में परमेश्वर के स्वदूतों के गीत है और परमेश्वर के छुटकारा पाए हुए संतों के गीत है, जबकि ये दोनों प्रसन्न करने वाले हैं जो प्रभु के लिए पृथ्वी से छुड़ाए गए हैं। लोग जो गीत गाते हैं वे अत्यधिक मधुर हैं। परमेश्वर के स्वदूत भी स्तुति करते हैं, लेकिन उनके पास छुटकारा पाने का अनुभव नहीं है। लेकिन हम मनुष्य जो परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें छुटकारा पाने का अनुभव है और इसलिए हम उस बहुमूल्य कीमत को समझ सकते हैं और उस छुटकारे को समझ सकते हैं। अनंत काल के लिए छुड़ाए गए परमेश्वर के हर एक लोग उस अनुभव का अनोखा आनंद उठा सकते हैं। पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 5, 9 और 10 पद में कहता है, और वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध कर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यहोवा ने अपने दूतों के से भी हमें और आपको ऊंचा बनाया है। उसने स्वदूतों को याजक नहीं बनाया, उसने स्वदूतों को राजा नहीं बनाया, लेकिन हम उसके लिए सब कुछ है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 8, 5 और 6 पद कहता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। तूने उसको अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। अर्थात हम जो उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, हम उसकी सहायता के अधीन में हैं। उसने हमें छुड़ाया। इसलिए दाऊद अपने भजन 48 उसके पहले पद में कहता है, हमारे परमेश्वर के नगर और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति योग्य है। क्या हम उस पवित्र परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या हम उसको अपनी स्तुति के सिंहासन में विराजमान रखते हैं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अपने जीवनों में उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारे खिलाफ कोई जादू टोना हो, चाहे हमारे खिलाफ कोई परेशानियां क्यों ना हो, क्योंकि हमें और आपको ये महसूस करना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने हमें और आपको इस पाप से, उस दलदल से छुड़ाया है, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है और हम उन स्वर्गदूतों से भी ऊंचे बनाए गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बहुमूल्य लहू देके छुड़ाया है। इसलिए आइए अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू मोल देके छुड़ाया है। आज के मान के लिए जो पद है वो लिया गया रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 28 पद। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पे चलते हैं। बाइबल पढ़ने का दिन सुबह के समय पहला सामुएल की पुस्तक उसका 25 और 26 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 32 पद से लेके 59 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।